नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे थे एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में हमारा टॉपिक था क्लीवेज। तो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। पहले ये जाइगोट, और आप सबको पता है कि जो जाइगोट होता है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है और इस दौरान एक सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और उसे कहते हैं मोरूला। मोरूला मल्टी सेलुलर सिंगल लेड स्ट्रक्चर है, यानी 16 सेल स्टेज होती है मोरूला। जाइगोट से मोरूला का बनना मोरूलेशन कहलाता है। ठीक है, और जाइगोट से ब्लास्टुला का बनना ब्लास्टुलेशन कहलाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट मैमल्स के संदर्भ में कहलाता है और ब्लास्टुला एनिमल्स के संदर्भ में कहलाता है। और इस ब्लास्टुला में एक कैविटी पाई जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। और यहाँ पर जो मोरूला है, इसकी जो सेल्स होती हैं यहाँ पर रीअरेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ सेल्स बाहर की तरफ अरेंज होती हैं जिसको आउटर सेल मास कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है ट्रोपोब्लास्ट। और ये ट्रोपोब्लास्ट आगे चल करके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। प्लेसेंटा आप सबको पता है कि एक एडिशनल ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। मदर और बेबी के बीच में न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्लेसेंटा। और कुछ सेल्स अंदर की तरफ अरेंज होती है जिनको इनर सेल मास यानी एम्ब्रियोब्लास्ट, और ये यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, प्लेन ऑफ क्लीवेज बताया था कि 4 तरीके का होता है। याद करने का तरीका बताया था M12, मेरिडियोनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन और लैटिट्यूडनल प्लेन। पैटर्न ऑफ क्लीवेज भी 4 तरीके का होता है। पहला है रेडियल क्लीवेज, बाई रेडियल, बाईलेटरल और स्पाइरल। और स्पाइरल भी 2 तरीके का होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में मोलस कहा जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में एस्केहेलमिंथीज और एनेलिडा। और एक चीज़ और नोट लगा करके आप लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो यॉक है ये नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पर एक्टिव डिवीजन नहीं होते। क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए वहाँ पर सक्रिय विभाजन नहीं होते। इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता ही नहीं रहता कि योग लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग है योग, ये आपको याद करना है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज और ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग के आधार पर 2 तरीके का होता है। पहला है होलोब्लास्टिक, जिसको हम पूर्ण भंजी विदलन कहते हैं। दूसरे को मेरोप्लास्टिक क्लीवेज यानी अंश भंजी विदलन कहते हैं। देखो, पूर्ण भंजी विदलन, इसका मतलब क्या है कि पूरे अंडे में विदलन होता है, वो पूर्ण भंजी कहलाता है। और अंडे पूरे अंडे में ना होकर अंडे के एक अंश भाग में होता है, वो अंश भंजी विदलन कहलाता है। कि पूरे अंडे में तभी होगा जब उसमें योग कम मात्रा में पाया जाता है, तभी तो पूरे अंडे में विदलन होगा। बेल्फोर के नियम के अनुसार जहाँ पर योग ज़्यादा होगा वहाँ पर विदलन की क्रिया क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर ऐसे अंडे जिनमें योग की मात्रा अल्प है और जितना भी योग पाया जाता है वो समान रूप से वितरित होता है, तो पूरे अंडे में विभाजन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर योग क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण भंजी विदलन कहलाता है। और अंडे के एक अंश भाग में देखने को मिलता है, इसको मीरोब्लास्टिक या फिर अंश भंजी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे अंडे जिनके अधिकांश भाग में योग भरा रहता है, यानी पूरे भाग में योग भरा रहता है, तो वहाँ पर विदलन की क्रिया क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर योग ज़्यादा होगा वहाँ पर विदलन की क्रिया क्या होती है, कम होती है। तो एनिमल पोल पर यहाँ पर योग कम होगा, तो जो विदलन की क्रिया होगी वो कहाँ पर होगी, एनिमल पोल पर होगी। वेजिटल पोल पर योग ज़्यादा है तो वहाँ पर विदलन की क्रिया नहीं होगी। ऐसे अंडे जिनमें विदलन अंडे के छोटे से अंश भाग में हो, अंश भंजी विदलन कहलाता है। तो होमोब्लास्टिक क्लीवेज के एग्जाम्पल है, होमोलेसिथल अंडे आ जाएंगे और मीजोलेसिथल अंडे आ जाएंगे, किसमें, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का एग्जाम्पल है डिस्कोइडल टीरोलेसिथल एग और सेंट्रोलेसिथल एग। ठीक है, तो ये यहाँ पर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंतर्गत आएंगे। अब हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ पर भी 2 तरीके का होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी। पहला होता है इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंतर्गत आप सबको पता है कि यहाँ पर संपूर्ण अंडे में विदलन की क्रिया होती है।
यानी होलोब्लास्टिक में संपूर्ण अंडे में विदलन की क्रिया होगी, लेकिन एक में तो समान रूप से होगी और दूसरे में असमान रूप से होगी, इसलिए इनको दो भागों में बांट दिया, इक्वल और अनइक्वल। तो सबसे पहले इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में यानी संपूर्ण भंजी विदलन, नाम पर चलो, यानी पूर्ण भंजी विदलन यानी अंडे के पूरे अंडे में विदलन होगा, लेकिन वो होगा किस तरीके से, समान रूप से, तो ये कहलाएगा समान पूर्ण भंजी विदलन। और इसके एग्जाम्पल है होमोलेसिथल एग, और होमोलेसिथल एग में भी दो और आते हैं, माइक्रोलेसिथल अंडे और एलेसिथल अंडे। और आपको पता है था कि एलेसिथल अंडे में जो योक होता है वो बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, और माइक्रोलेसिथल में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो एलेसिथल में है वहाँ पर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे ह्यूमन, रैट, मंकी, रैबिट, ये सारे के सारे एलेसिथल में आते हैं। और माइक्रोलेसिथल में सी अर्चन, हेडमानिया और एम्फीओक्सिस। एम्फीओक्सिस का बायोलॉजिकल नेम ब्रेंकियोस्टोमा, ठीक है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, एलेसिथल। एलेसिथल में आपको पता है कि प्लेसेंटियल मैमल आ जाते हैं जहाँ पर प्लेसेंटा का डेवलप होता है, लेकिन ह्यूमन की बात करें तो वहाँ पर रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है ह्यूमन में, यानी होलोब्लास्टिक तो होगा पर रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर योग की मात्रा क्या होती है, कम होती है। किसमें, हम इक्वल की पढ़ रहे हैं, योग इक्वल हो या फिर अनइक्वल, योग की मात्रा तो कम ही रहेगी। तो ये योग है, यहाँ पर इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा और इससे समान आकार के ब्लास्टोमियर बनेंगे। यानी जैसे अंडा है, अंडे में क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, तो क्लीवेज स्टार्ट होने के बाद में आप सबको पता है कि ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो समान आकार के बनेंगे, ठीक है। और जो अनइक्वल होगा उसमें असमान आकार के बनेंगे, बस। तो ये था इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और अब पढ़ेंगे अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। यहाँ पर विदलन तो पूरे अंडे में होगा, लेकिन वो समान रूप से नहीं होगा, यानी क्लीवेज के बाद में जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो समान आकार के नहीं बनेंगे। इस तरीके से बन गया, कोई छोटे बन गए, कोई बड़ा बन गया, इस तरीके से बनेंगे यहाँ पर ब्लास्टोमियर। तो अब हम पढ़ेंगे अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और इसका एग्जाम्पल है मीजोलेसिथल एग, ठीक है। और इसमें देखो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इसमें पेट्रोमाइजोन, और आपको पता है कि पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे भी बोलते हैं, इसका मैंने डायग्राम भी आपको दिखाया था। डिप्नोई में लंग फिश, और लंग फिश भी 3 तरीके की हो रही हैं, 3 तरीके की होती हैं, और नाम मैंने आपको बताया था याद करने के लिए, प्लान, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरेन, नियोसीरोटोडस। तो तीनों की तीनों लंग फिश आएंगी यहाँ पर अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंतर्गत। और एम्फीबिया में है फ्रॉग और सैलामेंडर। क्या है, फ्रॉग और सैलामेंडर। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का डायग्राम देखिए, ये है एग, मान लीजिए ये फ्रॉग का एग है, और आप सबको पता है कि जो एनिमल पोल होता है वहाँ पर योग कम होता है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, योग कम होता है, रेट वहाँ पर रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। किस नियम के अनुसार, बेल्फोर के नियम के अनुसार। और यहाँ पर वेजिटल पोल पर साइटोप्लाज्म कम होता है, योग क्या होता है, ज़्यादा होता है, रेट ऑफ क्लीवेज यहाँ पर कम हो जाएगी। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, और अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के दौरान ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा, और वो ब्लास्टोमियर वहाँ पर समान आकार के नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर बने हैं वो 2 तरीके के बनेंगे, माइक्रोमियर और मैक्रोमियर, ठीक है। यहाँ पर जो कैविटी पाई जाएगी उसको ब्लास्टोसील कैविटी बोला जाता है, यानी माइक्रोमियर टाइप के जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो एनिमल पोल की तरफ बनेंगे, और जो मैक्रोमियर टाइप के जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो वेजिटल पोल की तरफ बनेंगे। और ये ब्लास्टूला क्या कहलाता है, एम्फी ब्लास्टूला कहलाता है। यानी एम्फी ब्लास्टूला में 2 प्रकार के ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं, माइक्रोमियर ब्लास्टोमियर और मैक्रोमियर ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो अभी आगे देखो,
कि जो एम्फीब्लास्टुला है इसमें 2 प्रकार के ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं। 2 टाइप्स के ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होते हैं। पहला कौन सा है, माइक्रोमियर, और दूसरा है मैक्रोमियर। अब बता दिया है आपको, ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एनिमल पोल पर, इसका वेजिटल पोल पर। यहाँ पर रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एनिमल पोल पर योग कम पाया जाता है। तो वेजिटल पोल पर रेट ऑफ क्लीवेज कम होगा क्योंकि वहाँ पर योग क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो सेकंड पॉइंट था, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में आप सबको पता है, इसको हम कहते हैं अंशभंजी विदलन। नाम से पता चल रहा है कि पूरे अंडे में तो योग भरा रहता है, जो विदलन की क्रिया होगी वो अंडे के अंश भाग में होगी। जब अंडे के एक छोटे से भाग में विदलन की क्रिया हो, क्योंकि अंडे के अधिकांश भाग में योग भरा रहता है, बेल्फोर के नियम के अनुसार जहाँ पर योग भरा रहता है वहाँ पर विदलन की क्रिया नहीं होगी। तो ये भी 2 तरीके का होता है, डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसको चक्रीकाब अंशभंजी विदलन बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह चक्रीकाब की जगह बिम्बाप भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। दूसरा है सुपरफिशियल पेरिफेरल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी सतही या फिर इसको बोलते हैं परिधीय अंशभंजी विदलन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी चक्रीकाब अंशभंजी विदलन। चक्रीकाब को कई जगह बिम्बाप भी लिखा हुआ आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर बिम्बाप लिखा हुआ आया है या फिर चक्रीकाब, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि पूरे अंडे में योग भरा रहता है और एनिमल पोल की तरफ जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो डिस्क के रूप में प्रेजेंट होता है, और उसी डिस्क में क्या होता है, ये जो विदलन की क्रिया होती है उस डिस्क में होती है, इसलिए इसे अंशभंजी या फिर चक्रीकाब अंशभंजी विदलन बोला जाता है। चक्रीकाब अंशभंजी विदलन या फिर बिम्बाब अंशभंजी विदलन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, डिस्कोइडल टीलोलेसिथल एग, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल आएंगे इसमें, और डिस्कोइडल टीलोलेसिथल एग के सारे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे रेप्टीलिया हुआ, एविज में आप सबको पता है कि बर्ड्स आते हैं, प्रोटोथीरियन मैमल्स में एकेडीना, प्लेटिपस ये आते हैं। तो इनमें कौन सा होगा विदलन, डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक विदलन होगा। तो होगा किस तरीके से, ये देखिए, यहाँ पर आप सबको पता है कि ये क्या है, एक अंडा है, और अंडे के अधिकांश भाग में क्या भरा रहता है, योग भरा रहता है, ठीक है। और आपको पता है एनिमल पोल पर योग की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और साइटोप्लाज्म वहाँ पर ज़्यादा होता है। एनिमल पोल पर यहाँ पर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो डिस्क के रूप में पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस को ब्लास्टो डिस्क या फिर जर्मिनल डिस्क कहा जाता है। वेजिटल पोल पर योग भरा रहता है, इसका मतलब यहाँ पर क्लीवेज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लास्टो डिस्क या जर्मिनल डिस्क है इसमें क्लीवेज होगा, ठीक है। और जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो ब्लास्टोमियर आगे चल कर के ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन कर देंगे, और ये योक वाला भाग है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये कौन सा विदलन है, डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। आप समझ में आ गया को इसको क्यों कहते हैं डिस्क, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो डिस्क के रूप में प्रेजेंट होता है, और विदलन की क्रिया इसी जर्मिनल डिस्क में होती है। और इसके बाद में आपको पता है कि विदलन की क्रिया स्टार्ट होते ही ब्लास्टोमेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, और ब्लास्टोमेयर आगे चल करके ब्लास्टोडर्म बनाते हैं, ठीक है। नॉट ऐसे अंडे जिनके अधिकांश भाग में क्या भरा रहता है, योग, और न्यूक्लियस डिस्क के रूप में प्रेजेंट होता है, ये बता दिया आपको। और आगे अपना है दूसरा पॉइंट, सुपरफिशियल या फिर पेरिफेरल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। और हिंदी नाम है सतही परिधीय अंशभंजी विदलन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल आप सबको पता है कि यहाँ पर सेंट्रोलेसिथल एग, और सेंट्रोलेसिथल एग में आता है इंसेक्ट एग। कौन सा आता है, इंसेक्ट एग। अब आप सबको पता है कि सेंट्रोलेसिथल नाम से ही पता चल रहा है, तो सेंटर में आपको पता है योग भरा होगा, और ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस है वो परिधि की तरफ पाया जाता है। बाहर की तरफ जो
कवच पाया जाता है वो कोरियन का पाया जाता है, क्योंकि ये क्लीडोइक एग होता है। और इधर ऊपर की तरफ ये है माइक्रोपाइल, और आप सबको पता है कि माइक्रोपाइल से स्पर्म अंदर एंटर होता है। तो योग कहाँ पाया जाता है? सेंटर में। इसका मतलब विदलन की क्रिया सेंटर में तो नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर विदलन है वहाँ पर तो क्लीवेज हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में योग यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसीलिए इंसेक्ट के एग को हम सेंट्रोलेसिथल कहते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियस है वो परिधि की तरफ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर विभाजन होगा सुपरफिशियल, पेरिफेरल, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो यहाँ पर सबसे पहले साइटोप्लाज्म विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस यहाँ पर फ्रीली डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। और आपको पता है यहाँ पर ये एक्टिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और आगे चल कर के यहाँ पर विदलन होता है, और विदलन होता है तो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो विदलन की क्रिया है ये सरफेक्स पर होने की वजह से इसको सुपरफिशियल या फिर पेरिफेरल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। और ये जो ब्लास्टोडर्म बनती है इसको पेरिडर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिडर्म कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ ये जो ब्लास्टुला बनता है इसको हम डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है। और आगे देखो, ये जो नोट करके लिख लेना, ये एक्स्ट्रा में है ये चीज़। क्या है? देखो, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना उनमें जो क्लीवेज होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और विदलन जब तक चलता है तब तक फर्टिलाइज्ड एग का मतलब जाइगोट, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग के चारों ओर जोना पेलिस्यूडा पाई जाती है, तब तक तो विदलन की क्रिया चलती है। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जोना पेलिस्यूडा नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बॉक्स में कवर किया है। तो ये एक्स्ट्रा है, आपको ध्यान रखनी है ये बात। फर्स्ट क्लीवेज निषेचन के 30 घंटे बाद होता है, ठीक है। और ये बेल्फोर का नियम आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि रेट ऑफ क्लीवेज ज़्यादा होगी तब योग कम होगा। रेट ऑफ क्लीवेज कम है इसका मतलब योग ज़्यादा है। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। और बाकी एक दो नियम और हैं वो बताएंगे फिर। अभी क्लीवेज कंप्लीट नहीं हुआ है तो 2-3 दिन और लग जाएंगे, और उसके बाद क्लीवेज कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।